Praise the Lord. Pastor Baby Varghese began his full-time ministry in 1972 in Chennai, Tamil Nadu, the southern India. After receiving the Bible training, he ministered in Tamil Nadu for some time. Later he came to North India and ministered in Haryana and New Delhi. In 1976, after receiving the definite call from God, he came to Amritsar, Punjab, which is the headquarter of Sikhism. He was the first South Indian missionary to Amritsar and established the Bible Church of God. This year, 2017, he is completing his 45 years of ministry. Since 1972, many churches have been established and many leaders were raised by him. By the grace of God, Bible Church of God is one of the biggest churches in Punjab and it is growing rapidly. Thank you. Praise the Lord. Amen.
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले जो उसने आज का ये पावन समय उसने हमें दिया कि हम आपकी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। दूसरे 5 महीने परमेश्वर ने हमें संभाला है और उसकी करुणा का हाथ हम सब के ऊपर हुआ है। इसके लिए आज हम सब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। या खुदाया आपका धन्यवाद करते हैं, गुजरे 5 महीने आपने हमें संभाल के रखा, इस छठे महीने में आप हमें लेकर आए, आपकी करुणा और आपकी दया हुई है, इसके लिए आपका लाख लाख बार तेरा धन्यवाद करते हैं उसी के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हमने अपने मनन के लिए पवित्र वचन से हमने जो भजन संहिता को चुना है वो है भजन संहिता 85, Psalms 85. We have selected Psalms 85 for today's meditation. भजन संहिता 85 में 13 आयतें हैं और ये कोरा वंशियों के द्वारा लिखा हुआ, प्रधान बजाने वालों के लिए कोरा वंशियों के द्वारा लिखा हुआ एक भजन है। और ये भजन को, इस भजन संहिता को या इस ज़बूर को हम 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। इन 3 हिस्सों में जब बांटा जाता है तो अगर कोई इसे लिखना चाहता है तो इसे लिख सकते हैं। भजन संहिता 85 1 से लेकर 3 वचन परमेश्वर की भलाइयों को याद किया गया है। 1 से लेकर 3 पद तक जो है परमेश्वर की भलाइयों को याद किया गया है। 4 से लेकर 7 आयत तक या 7 पद तक हम देखते हैं कि वर्तमान के पीड़ा के बारे में इस वचन में लिखा गया है। वर्तमान की पीड़ाएं, हाल ही के मौजूदा जो कष्ट है, 4 आयत से लेकर 7वां वचन लिखा गया है। और 8 से लेकर 13 पद, 8 से लेकर 13 आयत जो है वो परमेश्वर के वायदों को याद किया गया है। हालेलुया। Psalms 85 from verse 1 to 3, God's goodness has been recalled. Psalms 85 from verse 4 to 7, the present distress has been stated. From verse 8 to 13, the promise of God has been stated. Praise the Lord, hallelujah. आइए हम पढ़ें भजन संहिता 85 1 से लेकर 3 वचन, जल्दी से कोई पढ़े। हे यहोवा, अपनी धरती उत्ते कृपा कीती, याकूब दी असीरी नूं ते मुका दिंदा है, अपनी प्रजा दी बुराई ते माफ कीती है अते उन्हां दे सारे पापां नूं कज दित्ता है ते अपने सारे कोप नूं हटा लिया। तू अपने क्रोध की तेजी तो मुड़िया है। बस हालेलुया। पहला, दूसरा और तीसरे वचन में हम 3 बातों को विशेष कर देखते हैं, लेकिन इसका मुख्य विषय है परमेश्वर की भलाई को याद किया गया है या परमेश्वर की भलाइयों को दोहराया गया है। जब भजन लिखने वाला कई हजारों साल पहले जब इस भजन को लिखा तो वो आज भी हमारे अनुभव के साथ जुड़ता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और उसका जब वचन जीवित है तो वो आज के मौजूदा वर्तमान हालातों में भी हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा हुआ भजन, हम सब इस बात की गवाही या साक्षी दे सकते हैं कि ये भजन की जो जो तजर्बे, जो जो अनुभव व्यक्त किए गए हैं वो मेरा भी अनुभव है, वो मेरा भी तजर्बा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका पहले आयत में लिखा है, यहोवा तो अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। पद पहला, दूसरा और तीसरे आयत में 3 बातों को व्यक्त किया गया है। पहला, वो हमें बंधुआई से लौटा ले आया है। दूसरा, दूसरे वचन में लिखा है उसने हमें क्षमा किया है। तीसरा, उसने हमें शांति देकर अर्थात उसने हमारा मेल मिलाप कराया है। Praise the Lord, hallelujah. First thing, he has brought us back. Second thing, he has forgiven. Third thing, he has turned or he has reconciled. Is this not the testimony of our lives too? क्या ये हमारे जीवन की भी गवाही नहीं है? क्या खुदाया आपने हमें बंधुआई से, आपने हमें गुलामी से, आपने हमें अलग अलग प्रकार के बंधनों से आपने हमें आजाद कर कर अपने पास वापस लौटा ले आए हो।
हालेलुया। हालेलुया। एक समय था जब हम भी पाप के बंधनों में फंसे हुए थे, एक वो भी समय था जब हम बीमारियों के बंधनों में फंसे हुए थे, एक वो भी समय था जब हम शैतान के गुलामी के अंदर जो थे उसके अधीन थे, शैतान के अधीन थे। पर खुदा का धन्यवाद कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उस बंधुआई से आजाद किया है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ उसने आजाद ही नहीं किया है बल्कि उसने हमें परमेश्वर के पास वापस ले आया। धन्यवाद हो, हालेलुया। दूसरे वचन में लिखा है, तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया और उसके सब पापों को ढांप दिया है। परमेश्वर, तूने सिर्फ एक व्यक्ति के गुनाह को क्षमा नहीं किया है, सिर्फ एक व्यक्ति को ही माफ नहीं किया है, बल्कि परमेश्वर तूने अपने समूह प्रजा को, समूह संगत को, समूह तेरे कहलाए हुए लोगों को, आपने समूह के गुनाह को क्या किया है? क्षमा। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक कौम के लिए नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक जाति के लिए नहीं आया, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को सर्व समाज, सर्व पृथ्वी के लिए, सारे जगत के लोगों के लिए भेजा है। हालेलुया। जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल के जीवन को पाए। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमें सलीब काल का जीवन दिया है। हालेलुया। आज भी वही समय है, अगर आज भी आप अपने गुनाहों में छुपे हुए हो, अपने गुनाहों की बंधुआई में फंसे हुए हो, तो दूर मत जाएं, देखें प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो तुम्हारे सारे अधर्म को क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा पाए हुए लोग अपने हाथों को उठा के जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। कह सकते हैं उसने मेरे भी अधर्मों को क्षमा किया है। अगर हम अपने जीवन को देखें, हमारे जीवन में कोई खूबी नहीं, हमारे जीवन में कोई लियाकत नहीं, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। वचन में लिखा है, चाहे तो लाल खिरमची रंग के समान क्यों ना हो, लेकिन वो बर्फ के समान हमें सफेद कर देगा। उसका लहू ही पर्याप्त है हमारे सारे अधर्मों से क्षमा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की भलाई को ज़बूर लिखने वाला या भजन लिखने वाला याद करता है। पहला वो कहता है, ऐ परमेश्वर तूने हमें बंधुआई से वापस लौटा लिया है। दूसरा वो कहता है, परमेश्वर तूने हमारे अधर्मों को क्या किया है? क्षमा किया है। तीसरा वो कहता है, तूने अपने क्रोध को शांत किया है और अपने भड़के हुए क्रोध को दूर किया। अर्थात ऐ परमेश्वर तेरा क्रोध, आपका गुस्सा, आपका रोष जो अपने लोगों के ऊपर, जो इस संसार के लोगों के ऊपर था, परमेश्वर तूने इस गुस्से को ठंडा किया है, तूने इस गुस्से को दूर किया। अर्थात ऐ परमेश्वर तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संसार का अपने साथ मेल करवाया है। हालेलुया, हालेलुया। He has not only forgiven us, but he has also reconciled us through the blood of Jesus Christ. हालेलुया। कितना आनंद की बात है। आज अगर हम यहाँ पर बैठे हैं, वो इसलिए ही बैठे हैं क्योंकि हमारा मेल मिलाप उस परमेश्वर के साथ हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो क्रूस का निशान दो हिस्सों में है। वो इस बात को व्यक्त करता है, ऊपर से नीचे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। वो इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का सलीबी मौत इस संसार का परमेश्वर के साथ भी मेल कराया और इंसान का इंसान के साथ भी क्या कराया है? मेल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा हिस्से को हम देखते हैं, उस पर 4 से लेकर 7वां वचन कोई हिंदी में पढ़े। भजन संहिता 85 4 से लेकर 7वां पद कोई पढ़े। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुण्य स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर ना झिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, फिर तू वे फिर के मूर्खता ना करने लगे।
हालेलुया हालेलुया। 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 4 से लेकर 7 वचन भजन संहिता लिखने वाला अपने वर्तमान हालातों को व्यक्त करता है, वर्तमान हालातों को व्यक्त करता है। और मेरे प्यारे शिशो, जब हमने मसीह को ग्रहण किया, हमारा लाइफ, हमारा जीवन सिर्फ एक जगह पर स्टेबल लाइफ ना हो, लेकिन हमारे जीवनों के अंदर एक पुनः एक बेदारी के लिए हमेशा प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तौबा करना या पश्चाताप करना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, बपतिस्मा लेना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में लगातार कॉन्स्टेंटली रेगुलरली ये व्यक्त होना चाहिए कि मैं लगातार प्रभु में बढ़ना चाहूँ, मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ, मैं प्रभु में और सरगर्म होना चाहता हूँ। मेरा जीवन ऐसा ही एक स्थान पर सीमित ना रहे। अगर हम जिस्मानी तरीके से भी देखें, अगर हम दुनिया की तरफ से भी देखें, कोई भी इंसान अपने हालातों में रहना नहीं चाहता है, कोई भी इंसान हो। लेकिन हर एक इंसान क्या सोचता है कि मैं किसी ना किसी समय पर तरक्की और उन्नति की ओर बढ़ता ही जाऊं। मैं तरक्की और उन्नति की ओर बढ़ता जाऊं। अगर हम ऐसे दुनिया की चीजों के लिए, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मेरा जीवन एक जगह पर स्थिर ना हो, तो हमारे जीवन के अंदर भी यही बात सदा रहे कि आत्मिक तरीके में भी मैं सिर्फ एक जगह पर ही स्थिर ना रहूं, परंतु अंश अंश करके मसीह के स्वरूप में बदलता ही जाऊं। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 इसलिए वो 6 आयत में कहता है, क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा? ओ लॉर्ड, विल यू नॉट रिवाइव अस अगेन? ऐ परमेश्वर, तू क्या फिर से हमें नहीं जिलाएगा? हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, हमारे कलीसिया के जीवन में हमें एक बेदारी की आवश्यकता है। हमें इस बात को समझना है और इस सच्चाई को भी गहराई से समझना कि परमेश्वर की बेदारी तब शुरू होती है जब परमेश्वर के आत्मिक लोग जो है इस बेदारी की चाहत रखते हुए तैयार होते हैं। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय 3 से लेकर 5वीं आयत तक कोई ऊंची आवाज में पढ़े। यशायाह नबी की पुस्तक 40वां अध्याय 3 से लेकर 5वां आयत पढ़ो। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। किसी की पुकार सुनाई देती है कि जंगल में परमेश्वर का मार्ग क्या करो? तैयार करो। सुधारो। आगे पढ़ो। हमारे परमेश्वर के लिए, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग को क्या करो? चौरस करो। हाँ, हर एक तराई भर दी जाए, अनेक तराई भर दी जाएगी।